देवरा एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिस मूवी को यहाँ लिखा और डायरेक्ट किया है कोरटाला शिवा ने। जहाँ पे इस मूवी के अंदर में हमें लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं यंग टाइगर जूनियर एनटीआर। साथ ही साथ में यहाँ पर सैफ अली खान और जानवी कपूर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ जूनियर एनटीआर का इस मूवी में डबल रोल होने वाला है। जहाँ पे इस मूवी के ट्रेलर को अभी से 2 दिनों पहले यहाँ पर यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया। 2 मिनट 51 सेकंड का लगभग ये मूवी का हमें ट्रेलर देखने को मिला है, जो कि पहला ट्रेलर है। हो सकता है इसका कोई सेकंड ट्रेलर भी आए, पर पहले ट्रेलर में ही काफ़ी सारी चीज़ें मूवी के बारे में यहाँ रिवील हो गई है। और मूवी इसी महीने के 27 सितंबर को थिएटर्स में आने वाली है हिंदी डब्ड वर्जन में, और साथ ही साथ में और भी जितने साउथ इंडियन लैंग्वेज वर्जन में है उनमें भी आएगी, क्योंकि ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जहाँ पे मूवी के जो हिंदी वर्जन है उसको धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी वर्जन को काफ़ी अच्छे खासे स्क्रीन मिलने वाले हैं हिंदी डब्ड वर्जन में थिएटर्स में। और मूवी की डबिंग भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पे जूनियर एनटीआर ने अपने कैरेक्टर को खुद ही आवाज़ दी है, क्योंकि उनकी हिंदी वाकई में खुद ही बहुत अच्छी है। जानवी कपूर ने भी हिंदी में आवाज़ दी है, सैफ अली खान ने भी हिंदी में ही आवाज़ दी है। अपनी बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर में डबिंग की गई है डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें इस ट्रेलर की, तो ट्रेलर थोड़ा बहुत यहाँ इम्प्रेसिव साबित अपने आप को करता है। हाँ, ट्रेलर में कुछ खामियाँ यहाँ ज़रूर से ही नज़र आती हैं, पर जूनियर एनटीआर की स्क्रीन प्रेजेंस और जो है सिनेमेटोग्राफी कुछ हद तक चीज़ों को जो है यहाँ पर बचा ले जाती है। देवरा के ट्रेलर को देखकर मूवी की कहानी का जो आइडिया लग रहा है उसको वन लाइनर में बताने की कोशिश करता हूँ कि देवरा एक समुद्री डाकू हो सकता है, जो समुद्र में जितनी भी शिप्स आती हैं उनको लूटा करता है, पर लोगों को यहाँ मारता नहीं है। मतलब वो आदमी दिल का अच्छा है। फिर कुछ सालों के बाद वो कई सालों से यहाँ पर लगभग 2 सालों से गायब होता हुआ हमें दिखाया गया है कि अब देवरा का अता पता नहीं है कि वो मर चुका है या फिर जिंदा है। और उसका कोई एक बेटा है जो उसके लुक अलाइक है, मतलब दिखने में बिल्कुल से भी सेम है, पर जो उसका बेटा है वो थोड़ा डरपोक नेचर का, जैसे देवरा जो है थोड़ा खूंखार किस्म का था, कभी भी किसी को मार सकता था, लोग उससे डरते थे, कांपते थे। तो ऐसा कुछ उसके बेटे में देखने को नहीं मिलता है। बेटा जो है अपना नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल से भी किसी से पंगा लेने की यहाँ कोशिश नहीं करता है। कुछ इसी तरीके का स्टीरियोटाइप आइडिया उठाते हुए मूवी के अंदर में देवरा और उसके बेटे के कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे जानवी कपूर का कैरेक्टर एक तरीके से डायलॉग भी बोलती है कि बस दिखने में अपने बाप के जैसा है, हरकतें वैसे नहीं है, काफ़ी डरपोक है। तो वो एक तरीके से कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन था कि बताया जा रहा है एक तरीके से कि देवरा के बेटे का कैरेक्टर यहाँ पे कैसा है। और साथ ही साथ में यहाँ सैफ अली खान का जो कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम है भैरा, और वो कैरेक्टर जो है पहले यहाँ पर मैं जूनियर एनटीआर के जो फादर वाला कैरेक्टर था, यानी कि देवरा वाला कैरेक्टर, उसके साथ में मिलके काम करता है, पर दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। पर उसके बाद भी वो सैफ अली खान का कैरेक्टर जो है उसके अंडर में ही यहाँ काम करता हुआ नज़र आता है। फिर लगता है हो सकता है कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करा के उसको किसी तरीके से मरवा दे, ये भी कुछ कहानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पर यूजुअल कहानी यही है कि ये सब समुद्री लुटेरे हैं जो किसी को भी मार सकते हैं और उनके सामानों को लूट लेते हैं यहाँ शिप्स में। और जो देवरा है वो उनके अगेंस्ट रहता है कि नहीं, हम लोग सामान भले लूटेंगे पर किसी का खून नहीं करेंगे। शायद इसी बेसिस पे कुछ राइवलरी होती हुई नज़र आए। और ट्रेलर में हमें आगे ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि समुद्र के अंदर में कुछ इंसान जो हैं वो मरे पड़े हैं। तो क्या ये देवरा वाला जो कैरेक्टर है जूनियर एनटीआर का वो वापस आ गया है, या फिर देवरा के कैरेक्टर की आड़ में उसका बेटा ही लोगों को मार रहा है? ये चीज़ें एक तरीके से ये सब चीज़ें जो है ट्रेलर के अंदर में इंटरेस्ट जगाने में कामयाब होती है। अब देखते हैं कि मूवी के अंदर में उसके बेटे का कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे भले ही ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया हो कि देवरा के बेटे का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी डरपोक है, पर हमें भी पता है और आपको भी पता है कि आगे जाके वो कैरेक्टर किस तरीके का बम फोड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे मोशन पोस्टर भी यहाँ पर मूवी के मेकर्स यानी कि देवरा के मेकर्स ने यहाँ पर में
रिलीज़ किए थे काफ़ी सारे पोस्टर, जहाँ पे देवरा का बेटा जो है वो बहुत ही गुस्से में हथियार पकड़े हुए नज़र आ रहा है। उससे आप लोग को समझ आ ही रहा होगा कि किस तरीके का उसके एक सीधे आदमी से एक गुस्सैल खतरनाक आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूवी जो है समुद्र और 2-3 कबीलों के बीच में घूमती हुई नज़र आती है, जहाँ पर कुछ समुद्री डाकू हैं जो कि लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं के बीच में कुछ तरीके के मास थ्रिलिंग मूवमेंट के साथ में ये मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। जहाँ पे कोरताला शिवा जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आज तक का उनका बेस्ट वर्क यही मूवी है। तो एक्सपेक्टेशन तो उन्होंने एक तरीके से हाई करा दी हैं कि मूवी के बारे में जब उनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि उनका ये बेस्ट वर्क है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे उनका हम लोग वर्स्ट वर्क भी देख चुके हैं आचार्य मूवी में, तो अब देखते हैं उनका बेस्ट वर्क देवरा में कैसा देखने को मिलता है। वैसे जूनियर एनटीआर जब हिंदी वर्जन का यहाँ प्रमोशन करने आए थे तो उन्होंने बोला था कि लास्ट के 40 मिनट देवरा मूवी के जो हैं वो माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस मिलता है देवरा मूवी को देख के। तो डायरेक्टर और एक्टर दोनों लोगों ने ही एक तरीके से हम लोग के एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया है। तो देखते हैं कि इस एक्सपेक्टेशन को क्या मूवी का कंटेंट यहाँ पे मैच कर पाता है। वैसे स्टोरी लाइन तो बहुत ही रूटेड लग रही है, तो कुछ इसके अंदर में ट्विस्ट एंड टर्न्स और मास थ्रिलिंग मूवमेंट्स डाल के इस मूवी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। वैसे यहाँ पर अनिरुद्ध का जो बीजीएम है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हुआ नज़र आता है। अभी कोई और यहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर होता तो हो सकता था कि उसका बेस्ट वर्क होता ये मूवी का एल्बम या फिर बीजीएम, पर यहाँ पर अनिरुद्ध के लिए ये बस बहुत छोटी सी बात है इस तरीके का बीजीएम देना, क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बीजीएम्स देते आए हैं आज तक। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गानों में यहाँ पे अनिरुद्ध का बीजीएम और म्यूज़िक काम करता है, देखते हैं कि क्या मूवी में भी उस तरीके का एलिवेशन यहाँ पर अनिरुद्ध का बीजीएम यहाँ दे पाता है या नहीं। वैसे यहाँ पर जानवी कपूर के फ्रेम्स काफ़ी कम हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस और उनके कैरेक्टर का क्या होने वाला है एलोब्रेशन, उसका कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर मूवी को एक तरीके से जो है वॉइस ओवर देते हुए यहाँ प्रकाश राज के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर में भी ट्रेलर में और मूवी के अंदर में एक तरीके से प्रकाश राज का वॉइस ओवर रहता है, मूवी का नरेशन करते हैं। वैसे यहाँ पे भी नरेशन करते हुए यहाँ पे प्रकाश राज का कैरेक्टर ही नज़र आ रहा है। तो देखते हैं जिस हिसाब का फील ये लोगों ने केजीएफ वाली पैदा करने की कोशिश की है, क्या उस लेवल को ये लोग मैच भी कर पाते हैं या नहीं। और मूवी का जब ट्रेलर यहाँ पे एंड होता है तो यहाँ पर जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो फिश के ऊपर से आते हैं, एक बहुत बड़ी सी शार्क या फिर वेल रहती है फिश, उसके ऊपर से चप्पू मारते हुए आते हैं। वो थोड़ा सा एलिवेशन वाला सीन बढ़िया लगा, आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्रिंज है, पर मूवी है ये, रियलिटी नहीं है, हमें थोड़ा सा एंटरटेन होना चाहिए। वैसे डाइजेस्ट कर किया जा सकता है क्योंकि है ये जूनियर एनटीआर, यंग टाइगर जूनियर एनटीआर है। तो वैसे वो सीन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हमें लगा। और मूवी का जब टीज़र आया था तो उसमें जब यहाँ पर देवरा का कैरेक्टर तलवार से काटता है आदमी को और ब्लड जो है उड़ करके वहाँ चाँद बन जाता है, वो सीन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। तो देखते हैं इस तरीके के सीन्स मूवी में कितने होते हैं। एक्शन कोरियोग्राफी हो सकती है काफ़ी अच्छी देखने को मिले। वैसे जो सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स है वो कुछ जगहों पे हल्का फुल्का वीक नज़र आ रहे हैं। वैसे जब ओटीटी पे आएगी तो उतना पता नहीं चलेगा, पर थिएटर की जो इतनी बड़ी सी जो स्क्रीन होती है, पर्दा होता है, उस पर बहुत कायदे से पता चलता है वीएफएक्स कहीं पे भी लूज़ होगा तो वहाँ समझ में आ ही जाएगा। तो देखते हैं केवल जूनियर एनटीआर और मूवी के कुछ वायरल गानों के वजह से और एक डिसेंट ट्रेलर के वजह से क्या मूवी ये चल पाती है या नहीं। वैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उस तरीके का बज़, उस तरीके का हाइप अभी तक जनरेट नहीं हो पाया है हिंदी ऑडियंस के बीच में। तेलुगु ऑडियंस के बीच में जो 2-3 गाने थे वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वायरल हुए हैं, और हिंदी डबिंग में पता ही है आपको कि गानों की क्या हालत कर दी जाती है। उसकी स्क्रिप्टिंग इस तरीके की जाती है कि सुनने के बाद कान के पर्दों को फोड़ने का मन करता है। तो यहाँ पर मैं हिंदी लिरिक्स को अच्छे तरीके से यहाँ इन लोगों को लिखना चाहिए, पर जब अच्छी पैन इंडिया मूवी के साथ ये हो रहा है तो वर्स्ट पैन इंडिया मूवी के साथ क्या क्या होता है वो तो आपको अच्छे से ही पता होगा। तो एक गाना कोई ऐसा
वैसा होना चाहिए था जो कायदे से हिंदी वर्जन में वायरल होता, तो थोड़ा और लोगों तक ये मूवी पहुंच पाती। वैसे हिंदी वर्जन का जो ट्रेलर है उसको 5 मिलियन व्यू आ चुके हैं, पर आप लोग इसी से कंपेयर लगा सकते हैं कि हिंदी वर्जन के ट्रेलर को मात्र 5 मिलियन व्यू आए हैं और तेलुगु वर्जन का जो ट्रेलर है उसको 30 मिलियन व्यू आए हैं। तो ऑडियंस कितना ज़्यादा सीरियस है इस मूवी को लेके वो आप लोगों को इसे देख के तो पता ही चल रहा होगा। तो अब देखते हैं RRR के बाद जूनियर NTR की सेकंड पैन इंडिया मूवी बॉक्स ऑफिस पे कैसा कलेक्शन करती है। धन्यवाद, और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।